जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहित। दोस्तों, जैसे कल हम लोगों ने गोल्फ के रिलेटेड जो है उसके टर्मिनोलॉजीज को याद किया था एक एक टर्म को समझकर, वैसे ही जो है हम आज चेस के टर्मिनोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट वाले उसको याद करेंगे। दोस्तों, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि चेस गेम कैसा होता है। तो टोटल जो चेस गेम है उसमें टोटल ये बॉक्स होता है एक बड़ा, और वो बॉक्स में मतलब टोटल 64 जो है यानी 8x8 जो है स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, तो यही जो होता है चेक बॉक्स, और इधर जो होते हैं वाइट पीसेस होते हैं और इधर ब्लैक पीसेस होते हैं, यानी ओपोनेंट दोनों होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही चेस गेम होता है। अगर आपको देखना है तो ये आप ऑनलाइन पर सर्च कर सकते हो गूगल पे, और आप अगर खेलते होगे तो आपको तो आइडिया ऑलरेडी होगा ही। तो दोस्तों, इसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं टोटल 8 है, बहुत कम है टर्मिनोलॉजीज, और ये टर्मिनोलॉजीज बहुत सिंपल हैं। सिर्फ इसको समझने के लिए जो है आपको एक दो बार याद करना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज अगर आप याद कर लोगे तो शायद इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कि स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि कितने क्या क्या टर्मिनोलॉजीज को क्या मतलब चेस गेम में रहता है। ठीक है, तो पहला जो है दोस्तों कैजल। कैजल उसको बोलते हैं जब किंग जो है कभी भी मूव नहीं हुआ हो और उसका एलिफेंट यानी किंग और एलिफेंट के बीच जो है स्पेस हो और कोई भी दूसरे जो पीसेस ना हो। ठीक है, तो किंग और स्पे तो किंग और एलिफेंट के बीच किंग यहाँ होता है और एलिफेंट यहाँ पे होता है, तो इनके बीच अगर कोई भी इस बीच में पीसेस ना हो तो वो जो है उनके पोजीशंस जो है कैजलिंग कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कैजलिंग यानी कैजल। दूसरा जो होता है दोस्तों पॉन्स। पॉन्स मतलब जो सिपाही होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो बड़े पावर के पीसेस होते हैं, और इसमें जो है ये बॉक्स में सेकंड वाले बॉक्स में वह होते हैं छोटे मतलब पॉन्स जो होते हैं, यानी उनको सिपाही बोलते हैं हम हिंदी में। तो पॉन्स जो होते हैं टोटल ये भी 8 पीसेस यहाँ पे होते हैं, ओपोनेंट के भी 8 पीसेस होंगे, तो उनको पॉन्स। तो ये बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है। पीसेस जो है ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि जितने भी पीसेस इसमें होते हैं उसको ही हम मतलब पीसेस बोलते हैं। फोर्थ वन डायगोनल्स। डायगोनल्स भी इजी है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये ऐसे थोड़े मूव करते हैं, कैमल हो गया जैसे, तो उसको ही बोलते हैं हम डायगोनल्स। ये भी ये चार जो है वेरी सिंपल है। जो फिफ्थ वन है प्रोमोट। देखिए प्रोमोट क्या है मतलब दोस्तों, कि जो पॉन्स होते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ बड़े पावर हो गए और यहाँ पे छोटे पावर जो पॉन्स होते हैं, वह जो है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से अगर एंडिंग तक दूसरे ओपोनेंट के दूसरे साइड जो है चले जाते हैं तो वो किसी बड़े पावर में प्रोमोट हो जाते हैं। जैसे कि वो कैमिल हो जाता है या मतलब वजीर हो जाता है, चाहे बड़े पावर में जो है प्रोमोट हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम प्रोमोट। ठीक है, बहुत सिंपल है। सिक्स्थ वन है गैम्बिट। देखिए दोस्तों, गैम्बिट जो ऐसा टर्म है, जो व्हाइट पीसेस होते हैं, व्हाइट पीसेस के सामने जो मतलब किंग और क्वीन, ठीक है, किंग और वजीर बोलो या किंग और क्वीन बोलो, उसके सामने के जो व्हाइट पीसेस जो होते हैं तो वो नहीं मूव करके दूसरे पीसेस मूव करना गैम्बिट कहलाता है। मतलब ये समझिए, यहाँ पे व्हाइट पीसेस हैं और यहाँ पे व्हाइट के पॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो किंग और क्वीन है यहाँ के जो इसके सामने के दो पॉन्स है, ये मूव नहीं करके किसी और को मूव करना, मतलब कैमिल के सामने का या एलिफेंट के सामने का या हॉर्स के सामने के पॉन्स को मूव करना ही गैम्बिट कहलाता है। ठीक है, सेवेंथ वन है जो दोस्तों स्टेलमेट। स्टेलमेट एक ऐसा टर्म है दोस्तों जो कि ड्रॉ के लिए मतलब टर्म यूज किया जाता है। स्टेलमेट में ऐसा टाइम आता है जब जो है ओपोनेंट या कोई भी मतलब जो पीसेस होते हैं, जब किंग है उसको कोई भी इलीगल मूव नहीं होता है चलने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्लॉक होता है हर पीसेस से, और वह जो है इलीगल मूव नहीं कर पाता है, तो वो टाइम पे जो होता है वह ड्रॉ कर दिया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं स्टेलमेट। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं स्टेलमेट। एट्थ वन है लास्ट वन जो है फाइल। फाइल मतलब देखिए दोस्तों, इसमें टोटल होते हैं 8 और 8 टोटल 64 वो स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, तो इसी को हम फाइल कहते हैं, जिसमें हम पूरा अपने पीसेस रखते हैं, मतलब मूव करते हैं, तो उसी को हम फाइल बोलते हैं। तो बहुत सिंपल से टर्मिनोलॉजी है चेस के, तो आप इसको एक दो बार समझ जाओगे, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, तो आप एक दो बार फिर से देख लोगे तो आप इजीली याद कर पाओगे। तो पहला है, एक बार चलिए देख लेते हैं। तो पहला है कैजल, दूसरा पॉन्स, तीसरा पीसेस, चौथा है डायगोनल्स, एंड फिफ्थ वन है प्रोमोट, सिक्स्थ वन गैम्बिट, सेवेंथ वन स्टेलमेट और एट्थ वन फाइल। तो देखा आपने, हम लोगों ने कितने आसानी से इस टर्मिनोलॉजीज को उसके जानकर मतलब उसके बारे में समझकर हम लोगों ने याद कर लिया। क्योंकि इसको अगर आप याद करोगे, रट्टा मारोगे, तो आप जो है इसको याद करोगे फिर अगले दिन भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है कि इस टर्म को समझा जाए कि वो चेस गेम में कैसे या कौन से भी स्पोर्ट्स में कैसे यूज किया जाता है। ठीक है,
तो ऐसे ही जो है दोस्तों हम लोग ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट स्पोर्ट्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज लेते आते रहूँगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।